दोस्तों, आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि शुमाली कोरिया वो मुल्क है जहां दिन का आगाज कलार के अलार्म से नहीं बल्कि पूरे शहर में बजने वाले एक अजीब व गरीब सायरन और सरकारी प्रोपेगेंडा मौसीकी से होता है। लोग सुबह आंख खोलते ही अपने काम पर नहीं जाते बल्कि अब पहले अपने अजीम लीडर की मूर्ति या तस्वीर के सामने झुकते हैं। वहाँ हर घर, हर दफ्तर और हर स्कूल में लीडर्स की तस्वीर लगी होती है और इन तस्वीर को साफ करने के लिए एक खास कपड़ा दिया जाता है। अगर इस तस्वीर पर जरा सी भी धूल नजर आ जाए तो पूरे खानदान को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ये वो खौफ है जो वहाँ के लोगों की रगों में खून बढ़कर दौड़ता है। शुमाली कोरिया का सबसे खौफनाक पहलू वहाँ का 3 नस्लों की सजा वाला कानून है। वहाँ कानून सुनकर ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक शख्स जुर्म करता है या हुकूमत के खिलाफ बोलने की गलती करता है तो सिर्फ इसे सजा नहीं मिलती बल्कि इसके वालिदैन, इसके बच्चे और फिर इसके बच्चों के भी बच्चे यानी 3 नस्लों के जेल में भेज दिया जाता है। और ये जेल भी आम जेल नहीं होती बल्कि लेबर कैंप्स होते हैं जहाँ इंसानों से जानवरों की तरह काम लिया जाता है। इन कैंपों में कैदियों को इतना कम खाना मिलता है कि वो जिंदा लाशें बन जाते हैं और अक्सर भूख या तशद्दुद से वहीं मर जाते हैं। यहाँ कोई अदालत नहीं, कोई वकील नहीं, बस लीडर का हुक्म ही कानून है। अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करे तो उसे सबके सामने गोली मार दी जाती है ताकि बाकी कैदियों को सबक मिले। ये वो अंधेरा है जिसमें शुमाली कोरिया के हजारों लोग अपनी जिंदगियां गुजारने पर मजबूर हैं। वहाँ पैदाइश से लेकर मौत तक हर फैसला रियासत करती है। आप क्या बनेंगे, कहाँ रहेंगे और किससे शादी करेंगे, ये सब कुछ पार्टी तय करती है। दारहुकूमत पियोंगयांग में सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो हुकूमत के सबसे ज्यादा वफादार और काबिल एतमाद हों। बाकी अवाम को देहातों और पासमानदा इलाकों में धकेल दिया जाता है। जहाँ जिंदगी की बुनियादी सहूलतें भी मुयस्सर नहीं हैं, वहाँ की जिंदगी में एक और अजीब चीज ये है कि आप अपनी मर्जी से सफर नहीं कर सकते। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी आपको ट्रैवल परमिट या इजाजतनामे की जरूरत होती है। ट्रेनें और बसें अक्सर खराब रहती हैं और बिजली का निज़ाम इतना बोसीदा है कि रात के वक्त पूरा मुल्क खूब अंधेरे में डूब जाता है। अगर आप खिलासी ली गई सैटेलाइट तस्वीर देखें तो आपको जनूबी कोरिया और चीन रोशनियों से जगमगाते नजर आएंगे, जबकि इनके दरमियान शुमाली कोरिया एक सियाह धब्बे की तरह दिखाई देता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि वहाँ की आवाम को बताया जाता है कि वो दुनिया के खुशकिस्मत तरीन लोग हैं और बाकी दुनिया भूख और अफलास का शिकार है। क्योंकि इनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं है, ना इंटरनेट है और ना गैर मुल्की अखबारात, इसलिए वो बेचारे इस झूठ को सच मानते हैं। वहाँ स्मार्टफोन्स तो मौजूद हैं लेकिन इनमें वो ऐप्स नहीं है जो हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि एक खास नेटवर्क है जो सिर्फ मुल्क के अंदर काम करता है और इस पर भी हर लम्हे हुकूमत की नजर होती है। अगर कोई छुप कर गैर मुल्की रेडियो सुनने की कोशिश करे या जनूबी कोरिया की कोई फिल्म देख ले तो इसकी सजा मौत तक हो सकती है। हाल ही में ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि कुछ नौजवानों को सिर्फ इसलिए सख्त सजाएं दी गई क्योंकि उन्होंने जनूबी कोरिया के फैशन या मौसीकी को अपनाने की कोशिश की थी। शुमाली कोरिया में कैलेंडर भी बाकी दुनिया से अलग चलता है। वहाँ साल की गिनती हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से नहीं बल्कि इनके बानी लीडर किम इन उन की पैदाइश से शुरू होती है। इस कैलेंडर को चूचे कैलेंडर कहा जाता है। इस वक्त जब हम 2025 में जी रहे हैं तो वहाँ के लोग शायद 114वें साल में हों। वहाँ की आवाम को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि अमेरिका और जापान इनके बदतरीन दुश्मन हैं और सिर्फ किम खानदानी इन्हें बचा सकता है। स्कूलों में बच्चों को ABC या रियाजी से पहले लीडर्स की बहादुरी की झूठी कहानियां पढ़ाई जाती हैं। यहाँ तक कि रियाजी के सवाल भी कुछ इस तरह के होते हैं कि अगर 4 अमेरिकी टैंकों में से 2 को तबाह कर दिया जाए तो बाकी कितने बचेंगे। इस ब्रेन वॉशिंग का नतीजा ये है कि वहाँ के लोग अपने लीडर को खुदा का दर्जा देते हैं और इसके लिए जान तक देने को तैयार रहते हैं। अगर कहीं आग लग जाए तो लोग अपना घर या सामान बचाने की बजाय सबसे पहले दीवार पर लगी लीडर्स की तस्वीर बचाने के लिए भागते हैं, क्योंकि इन तस्वीर का जलना ही अपनी मौत से बड़ा गुनाह समझा जाता है। खाने पीने के मामले में भी शुमाली कोरिया की हालत बहुत अबतर है। 90 की दहाई में वहाँ ऐसा खौफनाक कहत पड़ा जिसमें लाखों लोग भूख से मर गए। आज भी आम आवाम को पेट भरकर खाना मुयस्सर नहीं है। चावल और गोश्त सिर्फ खास त्योहारों या अमीर तबके की किस्मत में होता है।
اکثر لوگ مکئی اور آلو پر گزارا کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف حکمران طبقہ دنیا کی بہترین لگژری چیزیں استعمال کرتا ہے۔ کیم جونگ ان کے لیے مہنگی شرابیں، پنیر اور گاڑیاں باہر سے منگوائی جاتی ہیں، جبکہ عوام گھاس پھوس کھانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ وہاں کھاد کی اتنی کمی ہے کہ حکومت نے ایک عجیب و غریب حکم نامہ جاری کیا ہے، جس کے تحت ہر شہری کو اپنا فضلہ جمع کر کے حکومت کو دینا پڑتا ہے تاکہ اسے کھیتوں میں کھاد کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ یہ سن کر شاید آپ کو ہنسی آئے، لیکن وہاں کے لوگوں کے لیے ایک سنجیدہ ڈیوٹی ہے جسے پورا نہ کرنے پر سزا ملتی ہے۔ یہ تضاد دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک طرف یہ ملک ایٹمی میزائل بنا رہا ہے اور دنیا کو دھمکیاں دے رہا ہے، اور دوسری طرف یہ اپنی عوام کو 2 وقت کی روٹی اور بنیادی ضروریات دینے سے بھی قاصر ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔